गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। पहला पार्ट हमने पीटी सब्जेक्ट के अंदर पूरा किया। आइए आज एक नया टॉपिक लेकर फिर से आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले एक बार लंबी गहरी सांस ले लीजिए, रिलैक्स। कोई भी काम अगर हम शांति से रिलैक्स होकर करेंगे तो एकदम अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए पाठ शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे थोड़े से प्रश्न पूछता हूं। ठीक है, हम इस शरीर को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करते हैं? कोई कहेगा सर हम स्नान करते हैं, कोई कहेगा हम ब्रश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, ब्रश करते हैं, सिर पे तेल लगाते हैं, है ना ये सब। लेकिन ये शरीर कहाँ की शुद्धि करती है? बाहर की शुद्धि। ठीक इसी प्रकार अगर हमें शरीर के जो अंदर के अवयव हैं उनको अगर शुद्ध करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? कोई जवाब है? चलिए मैं बताता हूं। जिस प्रकार शरीर को बाहर से शुद्ध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आज का जो हमारा विषय है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा शरीर को अंदर से पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। प्राणायाम एक प्रकार की शुद्धि क्रिया। प्राणायाम शुरू करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहला, अगर सुबह का समय बहुत सुंदर। दूसरा नंबर, आपके वस्त्र थोड़े एकदम ढीले होने चाहिए ताकि आप आराम से बैठ सकें। तीसरा पॉइंट, जहां भी आप बैठते हैं, छत के ऊपर बैठते हैं, आंगन में बैठते हैं, एकदम शांत वातावरण, पक्षियों के चहकने की आवाज आती हो, कोई सुंदर धीमा मधुर संगीत बज रहा हो जो मन को एकदम प्रसन्न करते हैं, ऐसी जगह। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप प्राणायाम करने बैठेंगे आपका ब्लैडर, आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी, जो शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं उसका हमें पूरा लाभ मिले। ठीक है ना? ये तो हो गई बात प्राणायाम शुरू करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। प्राणायाम किया कैसे जाता है, उसके अंदर क्या किया जाता है? बहुत ही सरल है। केवल सांसों के ऊपर, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसी के ऊपर पूरा हमें ध्यान रखना है। लेकिन हमारी लाइफ तो इतनी बिजी हो गई है कि कब सांस गई कब बाहर आई पता ही नहीं चलता। लेकिन जितने भी संत महात्मा हुए हैं, ज्ञानी विद्वान हुए हैं, उनकी एक एक सांस का उन्हें पता रहता है कब सांस अंदर गई कब बाहर आई। चलिए इसको हम देखते हैं, समझते हैं। जब आप सांस लेते हैं, हम इसको चार भागों में बांटते हैं। ठीक है, आपने सांस ली सांस, अब इसको रोकना, सांस लेके अंदर पूरा रोकना है, ये दूसरी क्रिया हुई। फिर आपने सांस छोड़ी, सांस छोड़ी, ये तीसरी क्रिया हुई। फिर सांस छोड़ के तुरंत लेना नहीं, थोड़ी देर कुछ सेकंड रुकना। ठीक है, उसको कहते हैं चौथी क्रिया। ये चार क्रियाएं। लेकिन जैसे मेरा नाम दिनेश है, आपका भी नाम है, तो हर एक क्रिया का एक नाम होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसका नाम पूरक। ठीक है, क्या नाम उसका? पूरक, अर्थात सांस अंदर लेना।
जब अंदर सांस पेट खुला हुआ और सांस से भरा हुआ और उस समय रोकना, उसका नाम कुंभक। हमारा पेट पूरा कुंभ की तरह सांस से भर जाता है, उसका नाम क्या है? कुंभक। फिर तीसरा रेचक, अर्थात सांस छोड़ना, सांस छोड़ी, उसका नाम रेचक। चौथा सांस पूरी छोड़कर, बाहर पूरी छोड़कर रुकना, उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। ठीक है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमें सांस नासिका के द्वारा लेना चाहिए या मुंह के द्वारा? हम सांस लेते हैं तो हमें नाक से सांस लेना चाहिए या मुंह से? तो वहां दो प्रश्न हैं। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरी शुद्ध होकर हमारे शरीर के अंदर जाती है, और अगर मुंह से सांस लेंगे तो वो पूर्णतः शुद्ध होकर नहीं जाती है। लेकिन उसका भी एक फायदा है, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है। तो ये 4 क्रियाएं हैं। सांस लेना है कभी भी दोनों नासिका से। हाँ, नासिका से एक बात याद आई, कितनी नासिका हैं? 2 है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। इनके भी नाम है और काम भी अलग अलग है। बताऊं? चलिए, जो ये राइट वाली नासिका है, नॉस्ट्रल, जब इससे सांस लेते हैं तो ये शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? गर्मी। अगर आपने 2 मिनट भी केवल सीधे हाथ राइट साइड से अगर सांस ली और छोड़ी, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि शरीर गर्म हो रहा है। ठीक इसके विपरीत, अगर आप लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, ये आपके शरीर को एकदम ठंडा करेगा। इसी आधार पर इस साइड की नाड़ी का जो नाम है, सीधे साइड, इसका नाम है सूर्य भेदन। क्या नाम है? सूर्य भेदन, जो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है। और जो लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं, उस नाड़ी का नाम है चंद्र भेदन, जो हमारे शरीर के अंदर शीतलता, ठंडक पैदा करती है। जब हमारी सांस बराबर चलती है, दोनों नॉस्ट्रल बराबर चलते हैं, शरीर का तापमान बना रहता है। ठीक है। अब कैसे करते हैं समझ लेते हैं। आइए देख लीजिए कैसे किया जाता है। सीधा एकदम कमर सीधी करके बैठना है। दोनों हाथ जो है आपका ज्ञान मुद्रा के अंदर इस तरह से घुटनों के ऊपर, कमर एकदम सीधी। जब आप सांस लेंगे तो कभी भी ऐसे झुककर नहीं बैठे। झुककर बैठेंगे पूरा 100% ऑक्सीजन नहीं जाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, लोअर एब्डोमेन, मिडिल और ये अपर। यहां तक सांस भरनी चाहिए। ठीक है ना। कौन सी मुद्रा है? ज्ञान मुद्रा। अच्छा, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? गर्मी का। बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हम कौन सा प्राणायाम करें? सूर्य भेदन या चंद्र भेदन? चंद्र भेदन करते हैं, ताकि हमारे शरीर में थोड़ी ठंडक आए। ठीक है ना। इस तरह से आप रख सकते हैं हाथ, ये वाला पोजीशन रख सकते हैं, ये पोजीशन रख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है। इस तरह से भी आप दोनों रख सकते हैं। ठीक। ये देखिए, मैंने सीधे हाथ का नॉस्ट्रल बंद कर दिया और जो लेफ्ट साइड चंद्र भेदन है उससे मैं सांस लेता हूं। ठीक है ना। सांस पूरा ले लिया, अभी रोक के रखा है, इसको कहते हैं आंतरिक कुंभक। अब धीरे धीरे वही सांस छोड़ देना है। इसे कहेंगे क्या? रेचक। सांस छोड़कर थोड़ी देर उसी पोजीशन में रुकना है। पूरा शरीर अंदर से एकदम सिकुड़ जाना चाहिए, पूरा
यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा शरीर सिकुड़ जाना चाहिए। फिर से धीरे धीरे सांस लें। ये है प्राणायाम। ये तो फर्स्ट स्टेप। इसके बाद वाला हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, लेकिन जो ये हमने पढ़ा है उसके थोड़ा सा संक्षिप्त में हम फायदे समझ लेते हैं। नंबर 1, प्राणायाम से फायदा, आपका शरीर अंदर से एकदम शुद्ध होता है। और जब आप पूरा ध्यान सांसों के ऊपर करते हैं, आपके जो भटकते हुए विचार हैं धीरे धीरे शांत होते हैं, मन प्रफुल्लित होता है, चेहरे पर चमक आती है, और जिससे भी मिलते हैं वो हमें देखकर प्रसन्नचित्त खुश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।